अगर आप इंडिया में 20 लाख के बजट में एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवीज से लेकर मिड साइज एसयूवीज तक बायर्स को काफ़ी वैरायटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं 2026 में कौन सी एसयूवीज एक्चुअली पैसा वसूल फील देती हैं। नंबर 1, मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा इंडियन एसयूवी मार्केट का एक प्रैक्टिकल चैंपियन है। डिज़ाइन फ्लैशी नहीं है, लेकिन अपराइट स्टैंड्स और सिंपल स्टाइलिंग उसे क्लीन रोड प्रेजेंस देती है। ये वो एसयूवी है जो शोरूम लाइट्स में नहीं बल्कि रियल लाइफ ओनरशिप में अपनी वैल्यू प्रूव करती है। इंजन साइड पे 1.5 लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मिलता है। पेपर पे नंबर्स अग्रेसिव नहीं लगते, लेकिन डेली ड्राइविंग में स्मूथ और प्रेडिक्टेबल फील देता है। सिटी ट्रैफिक में क्लच लाइट है और ऑटोमेटिक वेरिएंट काफ़ी रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस देता है। हाईवे पे स्टेबिलिटी डिसेंट है, लेकिन अग्रेसिव ओवरटेक्स के लिए इंजन को थोड़ा पुश करना पड़ता है। इंटीरियर प्रैक्टिकल है, रियर सीट स्पेस कंफर्टेबल है और फैमिली यूसेज के लिए काफ़ी यूजेबल कैबिन मिलता है। फीचर्स भी मॉडर्न है, लेकिन अननेसेसरी गिमिक्स नहीं है। इंफोटेनमेंट स्मूथ है और ओवरऑल यूजेबिलिटी सिंपल है। माइलेज एक्सपेक्टेशंस भी ब्रेजा को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पेट्रोल एसयूवी होने के बावजूद एफिशिएंसी काफ़ी रिस्पेक्टेबल मिल जाती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क भी ह्यूज एडवांटेज है। पार्ट्स अफोर्डेबल होते हैं और रीसेल वैल्यू ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रहती है। रियल एडवांटेजेस सिंपल हैं। ओनरशिप कॉस्ट लो है, रिलायबिलिटी परसेप्शन स्ट्रॉन्ग है और रीसेल वैल्यू एक्सीलेंट है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस भी क्लियर हैं। परफॉर्मेंस एक्साइटिंग नहीं है, इंटीरियर प्रीमियर फील नहीं देता और डिज़ाइन भी थोड़ा सेफ साइड पे खेला गया है। नंबर 2, टाटा नेक्सॉन। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की, जो इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का एक मेजर प्लेयर बन चुकी है। फेसलिफ्ट के बाद डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक फील देता है। रोड प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग है और बायर्स को बोल्ड स्टाइलिंग पसंद आती है। इंजन ऑप्शंस पेट्रोल, टर्बो और डीजल दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल इंजन सिटी यूसेज के लिए स्मूथ फील करता है, जबकि डीजल वेरिएंट लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स के लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। सस्पेंशन इंडियन रोड कंडीशंस को काफी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करता है। इंटीरियर प्रीवियस वर्जन से काफी इंप्रूव हुआ है। लार्ज स्क्रीन्स, डिजिटल क्लस्टर और मॉडर्न डैशबोर्ड कैबिन को प्रीमियम फील देते हैं। रियर सीट स्पेस भी कंफर्टेबल है। सेफ्टी नेक्सॉन का मेजर हाईलाइट है। टाटा की स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रेपुटेशन बायर्स को साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देती है। डीजल वेरिएंट का माइलेज भी काफी इंप्रेसिव रहता है, लेकिन कुछ बायर्स को इंफोटेनमेंट ग्लिचेस और इनकंसिस्टेंट सर्विस एक्सपीरियंस का कंसर्न फील होता है। ओवरऑल पैकेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओनरशिप एक्सपीरियंस लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। नंबर 3, किया सोनेट। किया सोनेट क्लियरली अर्बन बायर्स को टारगेट करती है। डिज़ाइन अग्रेसिव है, ग्रिल बोल्ड है और ओवरऑल स्टाइलिंग स्पोर्टी फील देती है। पार्किंग लॉट में सोनेट इजीली अटेंशन ग्रैब करती है। इंजन ऑप्शंस वर्सेटाइल हैं। टर्बो पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स मिलते हैं। टर्बो पेट्रोल सिटी ड्राइविंग में क्विक रिस्पॉन्स देता है और डीजल हाईवे ड्राइव्स के लिए काफ़ी रिफाइंड फील करता है। इंटीरियर सोनेट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कैबिन प्रीमियम लगता है और फीचर लिस्ट सेगमेंट में इंप्रेसिव है। वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड टेक और मॉडर्न इंफोटेनमेंट बायर्स को शोरूम में इंस्टेंटली इंप्रेस करते हैं। सिटी ड्राइविंग में कॉम्पैक्ट साइज एडवांटेज बन जाता है। पार्किंग और मनोवरिंग ईजी है। हाईवे पे स्टेबिलिटी डिसेंट है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट बिगर एसयूवीज जैसा फील नहीं होता। क्लियर एडवांटेजेस ये हैं कि कैबिन प्रीमियम फील देता है, फीचर लिस्ट स्ट्रॉन्ग है और डीजल इंजन का परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। रियर सीट स्पेस एवरेज है, सस्पेंशन थोड़ा फर्म फील हो सकता है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट थोड़ी हायर हो सकती है। नंबर 4, Hyundai Venue। Hyundai Venue एक बैलेंस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी पैकेज देने की कोशिश करती है। डिज़ाइन स्मार्ट है, ओवरली अग्रेसिव नहीं पर मॉडर्न फील देता है। यंग बायर्स को स्टाइलिंग काफ़ी पसंद आती है। इंजन लाइनअप में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल मिलते हैं। टर्बो इंजन स्पेशली सिटी ड्राइविंग में रिस्पॉन्सिव फील देता है। डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंडीशंस में काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है। इंटीरियर टिपिकल Hyundai स्टाइल का है। क्लीन लेआउट, स्मूथ इंफोटेनमेंट और प्रैक्टिकल अर्गोनॉमिक्स कैबिन को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। रियर सीट स्पेस एक्सेप्टेबल है, लेकिन टॉलर पैसेंजर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील हो सकता है। सिटी यूसेज में वेन्यू का कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट एडवांटेज है। नैरो स्ट्रीट्स और टाइट पार्किंग में ये इजीली हैंडल हो जाती है। हाईवे पे स्टेबिलिटी डिसेंट है, लेकिन हाई स्पीड ड्राइविंग एंथुसियास्ट को ये थोड़ी काम लग सकती है। वेन्यू की स्ट्रेंथ्स रिलायबिलिटी परसेप्शन और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। Hyundai का सर्विस नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है। लिमिटेशन ये है कि रियर सीट और बूट स्पेस कंपेटिटर्स से थोड़ा लिमिटेड लग सकता है।
और दोस्तों, अगर अभी तक की 5 एसयूवीज को साइड बाय साइड देखें तो पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। ब्रेजा रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस के लिए स्ट्रांग है, नेक्सॉन सेफ्टी और डीजल एफिशिएंसी के लिए अपीलिंग है, सोनेट फीचर्स और प्रीमियम कैबिन के लिए पॉपुलर है, वेन्यू स्मूथ सिटी यूजेबिलिटी के लिए नोन है और XUV 3XO परफॉर्मेंस फोकस के साथ आती है। मतलब बायर को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रायोरिटी प्रैक्टिकलिटी है, सेफ्टी है, फीचर्स हैं या ड्राइविंग परफॉर्मेंस। नंबर 6, Hyundai Creta। Hyundai Creta इंडियन एसयूवी मार्केट का एक एस्पिरेशनल बेंचमार्क बन चुकी है। डिजाइन रिकॉग्नाइजेबल है और रोड प्रेजेंस कॉम्पैक्ट एसयूवी से क्लियरली ज्यादा मैच्योर लगती है। इंजन ऑप्शंस पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल इंजन रिफाइंड फील करता है जबकि डीजल हाईवे क्रूजिंग के लिए आइडियल लगता है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है जो इंडियन रोड्स पे काफी हेल्पफुल है। इंटीरियर स्पेशियस और कंफर्टेबल है। रियर सीट पैसेंजर्स को अच्छा लेग रूम मिलता है और कैबिन का ओवरऑल क्वालिटी फील स्ट्रांग है। इंफोटेनमेंट और डिजिटल डिस्प्लेज मॉडर्न एक्सपीरियंस देते हैं। सिटी ड्राइविंग मैनेजेबल है लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवीज जितनी इजी नहीं। हाईवे पे स्टेबिलिटी और राइड कंफर्ट काफी अच्छा फील होता है। क्रेटा की स्ट्रेंथ ब्रांड ट्रस्ट और कंफर्ट ओरिएंटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। लिमिटेशन ये है कि हायर वेरिएंट्स का प्राइस क्विकली 20 लाख क्रॉस कर सकता है। नंबर 7, स्कोडा कुशाक। स्कोडा कुशाक उन बायर्स के लिए है जो ड्राइविंग फील को सीरियसली लेते हैं। डिजाइन क्लीन और यूरोपियन स्टाइल का है, फ्लैशी नहीं है लेकिन क्लासी लगता है। इस एसयूवी की पर्सनैलिटी थोड़ी मैच्योर है, मतलब ये गाड़ी शो ऑफ करने से ज्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। टर्बो पेट्रोल इंजन कुशाक का रियल हाईलाइट है। एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग फील होता है और स्टीयरिंग फीडबैक भी काफी एंगेजिंग है। सिटी ड्राइविंग में इंजन रिस्पॉन्सिव फील करता है और हाईवे पे स्टेबिलिटी इंप्रेसिव लगती है। अगर आपको ड्राइविंग का थोड़ा पैशन है तो कुशाक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। इंटीरियर प्रैक्टिकल है और रियर सीट स्पेस डिसेंट मिलता है। कैबिन लेआउट सिंपल है लेकिन यूजेबिलिटी स्ट्रांग है। मटेरियल्स का फील ठीक है लेकिन कुछ बायर्स को कोरियन राइवल्स जितना फ्लैशी या प्रीमियम नहीं लगेगा। बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी यूजेबल है और राइड क्वालिटी भी बैलेंस्ड फील करती है। एडवांटेजेस क्लियर हैं। ड्राइविंग डायनामिक्स एक्सीलेंट है, टर्बो इंजन्स पावरफुल फील करते हैं और हाईवे कॉन्फिडेंस स्ट्रांग मिलता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है, मेंटेनेंस परसेप्शन स्लाइटली हायर है और फीचर लिस्ट कोरियन राइवल्स जितनी फ्लैशी नहीं लगती। रियल यूज केस समझना जरूरी है। अगर आपको ड्राइविंग एंजॉयमेंट और सॉलिड हाईवे मैनर्स चाहिए तो कुशाक स्ट्रांग चॉइस बन सकती है। लेकिन अगर प्रायोरिटी मैक्सिमम फीचर्स और लोवेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है तो शायद आप दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर करोगे। नंबर 8, MG Aster। MG Aster टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील पे फोकस करती है। डिजाइन स्टाइलिश है और फ्रंट ग्रिल डिस्टिंक्टिव लगता है। रोड पे एस्टर एक क्लासी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करती है जो थोड़ी अर्बन और सोफिस्टिकेटेड फील देती है। इंजन पेट्रोल बेस्ड है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ है लेकिन परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट्स को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो सकता है। सिटी ड्राइविंग कंफर्टेबल है और सस्पेंशन अर्बन रोड्स के लिए ट्यून्ड है। ट्रैफिक में स्टीयरिंग लाइट फील होती है और डेली कम्यूट काफी स्ट्रेस फ्री लगता है। इंटीरियर एस्टर का मेजर हाईलाइट है। कैबिन प्रीमियम फील देता है और टेक फीचर्स काफी एडवांस्ड लगते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटरफेस बायर्स को मॉडर्न एक्सपीरियंस देते हैं। रियर सीट कंफर्ट डिसेंट है और ओवरऑल कैबिन एम्बियंस सेगमेंट में काफी अपीलिंग लगता है। हाईवे पे राइड क्वालिटी स्टेबल फील होती है और लॉन्ग ड्राइव्स में कंफर्ट ठीक मिल जाता है। लेकिन ये एसयूवी स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए ट्यून नहीं है। स्ट्रेंथ्स प्रीमियम इंटीरियर और टेक्नोलॉजी फोकस है। लिमिटेशन ये है कि माइलेज कंपेटिटर्स से थोड़ा लोअर हो सकता है और इंजन परफॉर्मेंस स्पोर्टी राइवल्स जितना एक्साइटिंग नहीं लगता। इंडियन बायर्स के पर्सपेक्टिव से एक और फैक्टर है रीसेल वैल्यू और सर्विस नेटवर्क जो अब इंप्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी ट्रेडिशनल ब्रांड्स जितना एस्टैब्लिश नहीं लगता। नंबर 9, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी की एसयूवी है। ये कॉम्पैक्ट सिटी एसयूवी नहीं बल्कि प्रॉपर लैडर फ्रेम प्रेजेंस वाली एसयूवी है। रोड पे इसका स्टैंड्स पावरफुल लगता है और प्रेजेंस इमीडिएटली नोटिसेबल होती है। अगर आपको गाड़ी चाहिए जो ट्रैफिक में डोमिनेटिंग फील दे तो स्कॉर्पियो एन उस कैटेगरी में परफेक्टली फिट होती है। इंजन ऑप्शंस पेट्रोल, टर्बो और डीजल दोनों में स्ट्रांग फील करते हैं। डीजल स्पेशली टॉर्क हैवी फील करता है जो हाईवे और रफ रोड्स के लिए परफेक्ट लगता है। एक्सेलरेशन स्ट्रांग है और हाईवे क्रूजिंग रिलैक्स्ड फील करती है। इंटीरियर मॉडर्न है और प्रीवियस स्कॉर्पियो से काफी अपग्रेड फील करता है। डैशबोर्ड डिजाइन मॉडर्न है और रियर सीट स्पेस अच्छा मिलता है। थर्ड रो भी यूजेबल है जो फैमिली बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवांटेजेस क्लियर हैं। रोड प्रेजेंस पावरफुल है, इंजन स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हैं और रफ रोड कैपेबिलिटी भी इंप्रेसिव है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। सिटी ट्रैफिक में साइज इंटिमिडेटिंग लग सकता है, पार्किंग थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है और फ्यूल एफिशिएंसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज जितनी इंप्रेसिव नहीं होती। रियलिस्टिकली देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो एसयूवी का ट्रेडिशनल रगेड कैरेक्टर चाहते हैं, सिर्फ अर्बन क्रॉसओवर फील नहीं।
नंबर 10, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अर्बन क्रूजर हाई राइडर एफिशिएंसी फोकस्ड एसयूवी है। डिजाइन क्लीन और मैच्योर लगता है, रोड प्रेजेंस सटल है लेकिन प्रीमियम फील देता है। ये एसयूवी लाउड स्टाइलिंग के थ्रू अटेंशन ग्रैब नहीं करती, बल्कि रिफाइंड पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हाई राइडर का बिगेस्ट हाईलाइट है। सिटी ड्राइविंग में हाइब्रिड सिस्टम काफी एफिशिएंट फील करता है और फ्यूल कंजम्पशन जेन्युइनली इंप्रेसिव हो सकता है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम का एडवांटेज क्लियरली फील होता है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ लगता है। इंटीरियर कंफर्टेबल है और रियर सीट स्पेस डिसेंट मिलता है। कैबिन लेआउट प्रैक्टिकल है और फीचर्स डेली यूजेबिलिटी के लिए काफी हेल्पफुल है। लॉन्ग ड्राइव्स के लिए सीट्स कंफर्टेबल फील होती हैं और ओवरऑल कैबिन रिफाइनमेंट भी स्ट्रांग लगता है। एडवांटेजेस क्लियर हैं। हाइब्रिड एफिशिएंसी इंप्रेसिव है, टोयोटा रिलायबिलिटी परसेप्शन स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। परफॉर्मेंस एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स को एक्साइटिंग नहीं लगेगा, बूट स्पेस हाइब्रिड वर्जन में लिमिटेड हो सकता है और प्राइस स्लाइटली प्रीमियम फील हो सकता है। इंडियन बायर्स के पर्सपेक्टिव से एक और फैक्टर है रीसेल वैल्यू और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, जहां टोयोटा का ब्रांड ट्रस्ट अभी भी मार्केट में काफी स्ट्रांग माना जाता है।